एवरीवन, आज हम लोग फिर ओपन सेट पे बात करेंगे। और ओपन सेट, क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, लिमिट पॉइंट से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। किसी सेट का लिमिट पॉइंट होता क्या है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री पॉइंट, नेबरहुड आपने कल देखा कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी टू डायमेंशन की बात होगी, टू डायमेंशन, अभी डायमेंशन को डिमेंशन पढ़ा जाने लगा है, टू डायमेंशन। जब भी टू डायमेंशन की बात होगी तो जब आप नेबरहुड लीजिएगा तो ओपन डिस्क लीजिएगा, ओपन डिस्क है ना। जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट 3, 5 एंड रेडियस 2। अगर रेडियस 2 हो, सेंटर 3, 5 हो, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर एंड x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर एंड x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसमें से कौन सा है जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तीनों के तीनों सर्कल है? इसमें कौन सा इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर वाला तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, सर्कल ये, ठीक है ना। सर्कल की जो डिफिनेशन है वो यही है कि सेंटर से, जो सेंटर से किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट, किसी पॉइंट का सर्कल से जो डिस्टेंस है उसका जो आप लोकस लेते हैं तो एक फिक्स डिस्टेंस है। सेंटर, किसी पॉइंट को सेंटर मान के और कोई पॉइंट भी लिया जाए, उसका जो लोकस होगा उसके अराउंड क्या होता है? लोकस बिंदुपथ, अग्निपथ नहीं, बिंदुपथ, बिंदुओं के गमन पथ को बिंदुपथ यही करते हैं, लोकस। तो वो बिंदु जुड़ता हुआ चला जाए। तो ये सर्कल है, बट ये क्या है? डिस्क है ना। डिस्क होने का मतलब आपने पढ़ा है कम सीडी, पहले जो लगता था उसमें मूवी वगैरह देखते थे, सीडी लगा के देखते थे, तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये डिस्क है। और एक ऐसा डिस्क है, ओपन डिस्क है। ओपन क्यों है? क्योंकि बाउंड्री एक्सक्लूडेड है इसकी। और ये जो है क्लोज्ड डिस्क है। क्लोज्ड डिस्क क्यों है? क्योंकि इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड है, बाउंड्री इसकी इंक्लूड करती है, ठीक है ना। तो बिंदुओं की गमन पथ को ही सर्कल, जब भी सर्कल कहा जाए तो आप इसको, और जब डिस्क की बात आए तो डिस्क, अगर केवल डिस्क बोला जाए तो ये दोनों डिस्क हैं, दोनों डिस्क हैं। ओपन कहा जाएगा तो इसे, और क्लोज कहा जाएगा तो इसे कंसीडर करेंगे। मीन सर्कल ये है और ये डिस्क है, अंदर की भी पॉइंट है। और ये डिस्क अगर आप इसको ओपन करना चाहेंगे तो आप क्या करिए, इस बाउंड्री को छोड़, ये बाउंड्री ले लेते हैं हम लोग, इस बाउंड्री को आपको छोड़ देना है, ठीक है। क्लोज में बाउंड्री ये लिख है। तो टू डायमेंशन में जब भी आप बात करेंगे नेबरहुड की, बार बार इंटरवल याद आ रहा है, तो नेबरहुड की, तो आप उसमें क्या करेंगे, किसी पॉइंट का नेबरहुड ओपन डिस्क लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग एक सेट की बात करें कि लेट, ध्यान से आप देखिए, लेट कैपिटल X is XY element of R2 such that Y equal to sin of X, Y is equal to sin of X। अगर आपसे कहा जाए कि ये सेट, आप एकदम आराम से समझना, आपकी क्लास है, 2 से 3 क्वेश्चन इजली समझो कि इसमें कर क्या है, ठीक है ना। तो X such that XY element of R2 और क्या है, Y क्या है, sin।
y is equal to sin x। y is equal to sin x, तो एक्चुअल में आप ये लिख क्या रहे हैं, x sin x such that x belongs to R। अब इस सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इस सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x belongs to R, R का नंबर है। तो कह रहे कि इफ दिस सेट ओपन, क्या ये सेट ओपन होगा, तो आप क्या करिए, एकदम आराम से इसका पिक्टोरियल डायग्राम लिया करिए। पिक्टोरियल डायग्राम जिसे आप ग्राफ करते हैं, तो पिक्टोरियल डायग्राम इसका होगा वो साइन कर ये है ना, साइन मीन्स इस सेट में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस सेट में केवल वही पॉइंट है जो इस कर्व पे है, ठीक है। अनुइधर देखते हैं, इस सेट में केवल वही पॉइंट है जो इस कर्व पे है, और इस कर्व के जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट है। तो इस कर्व के ये सारे पॉइंट को अगर आपको देखना है कि ये सेट ओपन है कि नहीं, तो टेक अ डिस्क। अब जैसे इसको P मान करके आप डिस्क ले लीजिए, इतना बड़ा लेते नहीं है, ठीक है ना, ये आपने डिस्क ले लिया। तो आप एक डिस्क लिया, तो इसमें यहाँ का पॉइंट, ये जो इस पे जो पॉइंट है वो तो इसके अंदर है ही, तो वो उसके अंदर वो डिस्क के सारे पॉइंट ओपन सेट को आपने लिया था ना, कि सेट इज ओपन इफ फॉर एवरी स्मॉल p, फॉर एवरी स्मॉल p एलिमेंट ऑफ G, इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड इज फुली कंटेन्ड। फुली कंटेन्ड की बात हम कर रहे थे, तो फुली कंटेन्ड होना चाहिए ये। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया है, आप देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट दिया जाए कि पॉइंट हमारा यहाँ है, या पॉइंट इतना बड़ा लेना नहीं है, समझने के लिए लिखा गया। तो अगर ये पॉइंट है तो क्या ये पॉइंट इस कर्व पे होगा, नहीं होगा। जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व पे तो नहीं है, तो जो डिस्क है, आप ऐसे भी देखो, क्या डिस्क पूरी तरीके से कर्व के अंदर है, नहीं होगा। तो अगर कर्व के अंदर नहीं है, दिस गारंटी दैट दिस x इज नॉट ओपन सेट। ये ओपन सेट नहीं, सिंपल से। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए, लेट कैपिटल X इज xy एलिमेंट ऑफ R2 such that x square plus y square is less or equal to 2 square, x square plus y square is less or equal to 2 square। इस केस में डिस्क है और क्लोज डिस्क है, ये सारा। तो अगर ये क्लोज डिस्क है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अगर इसकी, जिसे ओपन कब डिफाइन हो रहा है, सेट V इज ओपन इफ फॉर एवरी स्मॉल p इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड इज फुली कंटेन्ड। तो फॉर एवरी p की बात करेंगे तो जो इसकी बाउंड्री का पॉइंट है, ये भी तो इसके अंदर है ना। तो जब बाउंड्री का पॉइंट है, इसके अंदर है, तो यहाँ पे आप ये ओपन डिस्क बनाएंगे, बना दिया। तो जब यहाँ पे ओपन डिस्क बनाया, तो ये पॉइंट तो सब अंदर है, बट यहाँ वाला पॉइंट तो अंदर होगा नहीं, एंड दिस गारंटी दैट x इज नॉट ओपन। तो अगर आप पिक्टोरियल डायग्राम से देख पाते हैं तो और भी आसान हो जाता, बट हमेशा ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप पिक्टोरियल डायग्राम देख पाए। जैसे अब R2 में जब भी आप जाना तो नेबरहुड को ओपन डिस्क की तरफ देखना। R3 में देखिए, इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ।
R3। जब आप R3 में होंगे तो उस समय क्या लेना है, ओपन बार सॉलिड। वो आप क्रिकेट खेले होंगे आप लोग, टेनिस बॉल वाला नहीं, वो वाला जो दूसरा होता है। हम लोग जब कहते थे बचपन में हाथी को बोलते खड़ी का गिरा, इसका नाम था ऐसा, उसे चोट भी लगती थी। जिससे आप क्या करिए, एप्पल लिए, संतरा लिया, ऑरेंज, उसका छिलका हटा देना ओपन। अब जैसे जिस उम्र में आप हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसा फेस करते हैं, जैसे चेहरे पे कुछ निकल गया, छोटा सा दाना टाइप का, आप क्या करेंगे, उसको लेके कितना परेशान रहते हैं। उसको लेके परेशान रहते हैं क्यों, क्योंकि चेहरे से बाहर आ गया। तो जो ओपन बाल वहां बना रहा था सॉलिड, वो क्या हुआ, फेस के बाहर आ गया। तो आप ऐसा दवा या कुछ यूज करते हैं क्योंकि क्या फुली कंटेंट हो जाए। तो जब वो चेहरे में फुली कंटेंट हो जाता है तो आपको बड़ा आराम मिलता है। सुबह उठे शीशा देखे, वहाँ आज दवा काम करते। तो जब भी 3 डायमेंशन में आप ओपन सेट को देखें तो वही एक बाल की तरह देखें कि जो पॉइंट लिया गया है, अगर इस पॉइंट का हम बाल ले रहे हैं, उस पॉइंट पे एक बाल बना दें उसको सेंटर मान करके, तो क्या ये जो बाल बन रहा है वो फुली कंटेंट है। जैसे 3 डायमेंशन में हम लोग पेपर एक ले लें, ये प्लेन पेपर तो नहीं है, ठीक है ना, जैसे पेपर हुआ दिख रहा है आपको, 3D में इसको लिया जाए। अब इस पेपर पे जैसे ये पॉइंट आपने लिया, ये पॉइंट आपने लिया, इस पॉइंट को सेंटर मान के इमेजिन करिए कि एक बाल आप रखें वहां पर। तो क्या वो बाल इस पेपर में कंटेंट होगा? नहीं होगा, इसके बाहर आएगा ना। तो इसके बाहर थोड़ा सा भी निकलता है तो ओपन सेट रहेगा। तो R3 में जब भी आप लेंगे, जैसे हम लोग इसकी बात करें कि लेट x is x y z element of R3 such that x plus y plus z is equal to 2। ये सब स्पेसिफाई करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि 0 0 0 नहीं। तो यहाँ पे सब स्पेस से कोई लेना देना। अभी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इज दिस प्लेन पासिंग टू द ओरिजिन? नो। तो ये जो प्लेन है आप इसको ऐसे लिखेंगे x/2 y/2 z/2 इज व्हाट 1 है ना, x/2 y/2 z/2 इज 1। लिख लिया इसको। अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक प्लेन की तरह इमेजिन करिए। जैसे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को ही आप उठा करके दीवार से निकाल करके देखिए। इसको एक प्लेन जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 2 2 का इंटरसेप्ट है तो 2 2 2 इस तरीके से प्लेन होगा। प्लाई देखे है ना, जिसे दरवाजा प्लाई का बनता, तो प्लाई उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अब प्लाई के किसी भी एक पॉइंट को आप इमेजिन करिए और वहां पे आप क्या करिए, एक संतरा कट करके आधा उस पॉइंट पे रखिए, क्योंकि आधा इमेजिन करिए कि दूसरी तरफ चला गया। इमेजिन देखिए, इंडियन स्टूडेंट का इमेजिनेशन पावर सबसे स्ट्रांग होता है। आपको अगर सुविधाएं मिले तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। उसका रीजन है कि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम आपको तुरंत दिखा सकें उसको, तो इमेजिनेशन कराया जाता है। इसीलिए आपके इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप इमेजिन करिए कि वो प्लाई है, प्लाई पे पॉइंट लिया, प्लाई पतला पॉइंट लिया। अब वो पॉइंट लिया, उस पर क्या किए, संतरा ऑरेंज जिसको बोलते हैं आप, या एप्पल आधा कट करके जो उसका सेंटर मिल रहा था उस पॉइंट पे लगा के रख दिया। तो जब आप उस पॉइंट पे लगा के रखेंगे तो उसका भाग ऐसे बाहर निकलेगा ना, इस तरीके से निकल जाएगा बाहर। तो जो बाहर भाग निकला हुआ है ये है ना, ये फुली कंटेंट तो नहीं है। फुली कंटेंट होने के क्या होगा, इसको पूरी तरीके से उसमें डूबना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई कर्व मिले प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मींस ये जो है जेड, इस जेड में R3 का ही पॉइंट है, बट पॉइंट कैसा है आप देखिए, x y
2 minus x minus y such that x y belongs to R। अब आप इसको ऐसे लिखिए, x y belongs to R। तो this set is not open, is not open। क्यों? क्योंकि प्लेन पे कोई भी पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे अगर आप ओपन वॉल कंसीडर इमेजिन करते हैं तो फुली कंटेन नहीं होगा। दूसरा है कि इसका कोई भी पॉइंट उठाया जाए जो इसको सेटिस्फाई करता है, उसका एप्सिलॉन लेवल मान लिया जाए। ये तो आप देख रहे हैं, जैसे इसको सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट बोलिए 1 1 0, ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब 1 1 0 है तो 1 1 0 1 0 1 0 1 1, हाँ कुछ भी लेकर के 2 ला रहा है, जैसे 4 -1 -1 -4 4 2, ऐसे जस्ट उस प्लेन के जितने पॉइंट है तो कोई एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट को सेंटर मान करके ओपन बॉल, तो फिर इस पॉइंट को लिया जाए इस प्लेन पे, इसको सेंटर मान लिया जाए और एप्सिलॉन रेडियस का ही अगर आप बॉल लेते हैं सॉलिड तो हो जाएगा x - 1 y - 1 प्लस z - 0 होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये जब बनेगा तो टेक दिस एज यू नो मस्टर्ड, सरसों, सरसों की तरह आप लीजिए, सरसों देखें आप लोग ना, अच्छा जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, तो आप सरसों उतना बड़ा भी लीजिए आप, तो उतना बड़ा भी लेंगे तो आप देखेंगे फुली कंटेंट। अब उससे भी छोटा अगर आप लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग दिस एप्सिलॉन एट 0.001 तो भी कंटेंट, फुली कंटेंट होना, समझ रहे हैं ना? तो फुली कंटेंट नहीं तो दिस इज नॉट ओपन, ओपन नहीं होगा। सिमिलरली लेट अस टेक another example of this R3। Let x y z element of R3 and your y is equal to x square, या x square is equal to y। तो in R3 x square is equal to y is what? In R3 x square is equal to y। देखिए एक गाना बड़ा फेमस आया था, पल भर में कैसे बदलते हैं, फिर रीजन बदलेगा। जैसे अभी मैं आपके लिए टीचर हूँ, आप मेरे लिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बाहर में निकलूंगा ऑटो वाले के लिए मैं कस्टमर हो जाऊंगा क्योंकि वो बैठा रहा उसको पैसा चाहिए, घर पे जाऊंगा किसी और रूप में रहूंगा, है ना? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो इन R2 आप ध्यान देना, जैसे जो रिलेशन दिया जा रहा है वो रिलेशन है कहाँ पर, है ना? वो रिलेशन किस स्पेस में डिफाइन हो रहा है, वो रिलेशन एक्चुअल में कहाँ है? जब आप R2 की बात कर रहे थे, इन R2 x स्क्वायर इज y मींस व्हाट? इस पैराबोला। In R2 x square is equal to y is a parabola, but in R3 this is not a parabola, z is free, so z is free, think like this, take this as x square is equal to y, ये x square is equal to y आपने देख लिया इसको। अब इसको हम xy प्लेन पे ले आए, ठीक है, और ये जेड को बढ़ाते चले गए। अब जेड ये बढ़ गया, इसके ऊपर बढ़ गया, इसके ऊपर बढ़ गया, इधर नीचे भी जा रहा है। तो जैसे जेड को फ्री करेंगे -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, देन दिस पैराबोला इन R2 becomes parabolic cylinder in R3। तो पैराबोलिक सिलेंडर हो जाएगा, है ना? तो अब आप सोचिए क्या पैराबोलिक सिलेंडर में गैस भरी जा सकती है? नहीं, है ना? उसमें कैसे भरेंगे? तो पैराबोलिक सिलेंडर हुआ। तो अगर इस कर्व को आप पकड़ लिए, यहाँ पे प्लेन पेपर नहीं है बट आप इमेजिन करिए, है ना, कि यही है, इमेजिन तो कर ही सकते हैं आप, इट्स योर इमेजिनेशन पावर। ये
ठीक है ना, ऐसे ऐसे हुआ। और ये नीचे से भी इसको ले जाना है, ये ऊपर भी ले जाना। इस पॉइंट पे जहां पे अंगली हमने रखा है, इस पॉइंट पे आप क्या करिए कि ऑरेंज को आधा कट करके रख दीजिए, तो क्या फुली कंटेंट होगा? नहीं, है ना, नहीं होगा। इट मीन्स दिस इज नॉट ओपन सेट, ये भी ओपन सेट नहीं। क्लियर? अब अगर हम लोग ऐसी बात करते कि चीजें बदलती रहती है, रिलेशन बदलेंगे आप, तो दिस सेट इज नॉट ओपन सेट। बट अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y या y इज लेस देन x स्क्वायर, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y या y इज लेस देन x, तो आप क्या करें, आप एक तरफ उसको भर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं। तो जब आप सॉलिड करेंगे एक तरफ, क्योंकि ये लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन का है, तो y क्या करना है, आप इसमें देखिए 2D में इसको समझिए। अगर हम इसमें करते हैं कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y, पैराबोला बनेगा ना, ये x एक्सिस y एक्सिस R2 की बात हो रही है, तो x एक्सिस y एक्सिस दिस इज व्हाट, ये, तो इसमें ये पार्ट लिया जाएगा, ये सारे पार्ट लिए जाएंगे। बाउंड्री तो छोड़ ही देना है। कौन सा पार्ट? x स्क्वायर ग्रेटर देन y मींस y क्या है, लेस देन x स्क्वायर, बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट ये, क्योंकि x स्क्वायर तो ये है, इससे छोटा y हमेशा रहेगा। अगर y को इसमें डाल देते तो y हमेशा क्या होगा, x स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। तो बाहर वाला पार्ट, अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा इसकी पेंटिंग करते हैं, एंड थिंक इट एज मैथमेटिक्स को आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअल मैथ ये है, ये जो बना रहे हैं ये क्यों है, जो काम आपने बचपन में किया होगा ना वही किया, वहां दीवार पे अगर ऐसा किया होगा तो पिट गए होंगे। तो अब ये रहा पैराबोला, ठीक है, तो ये पैराबोला, तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, x स्क्वायर ग्रेटर देन y मींस y इज लेस देन x स्क्वायर। तो ये इसको गायब कर देते, ठीक, बाउंड्री भी गायब कर दीजिए इसकी, ये बाउंड्री जो इसको गायब कर देना है, तो जैसे बाउंड्री भी गायब कर देंगे आप, ये सारा पार्ट लेना ओपन हुआ। तो ओपन सेट होने के लिए, ठीक है ना, ओपन सेट होने के लिए जरूरी है कि जो उसका हर पॉइंट, एवरी पॉइंट का नेबरहुड जो है उसमें फुली कंटेंट, और एप्सिलॉन नेबरहुड की बात की जाए, जैसे आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पॉइंट लिया, इसकी एक और भी डिफिनेशन है, यहाँ पॉइंट लिया और एप्सिलॉन को बड़ा करके इसका नेबरहुड भी इतना बड़ा लिया, तो ये तो आ जाएगा ना इसके अंदर। ऐसा भी नहीं ले लेना, इसीलिए ओपन सेट की एक भी डिफिनेशन है, ओपन सेट विच कंटेन्स नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, या ओपन सेट इज ओपन इंटरवल, इस टाइप से भी लिखा गया आर के केस में, आर के केस में कि ओपन सेट इज ओपन इंटरवल, ओपन सेट विच कंटेन्स ऑल इट्स पॉइंट्स, जो सारे पॉइंट्स उसके अंदर ही होने चाहिए, ऐसा भी लिखा है लोगों ने, मींस बाउंड्री भी नहीं होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए। ओपन सेट को लिखा गया कि सेट इज ओपन सेट इफ इट्स ऑल पॉइंट्स आर इंटीरियर, बुक में मिल जाएगा आपको कि ए सेट इज ओपन सेट इफ इट्स ऑल पॉइंट्स आर इट्स इंटीरियर पॉइंट, सारे पॉइंट अगर उसके इंटीरियर पॉइंट है तो उसे भी ओपन सेट कहा जाएगा। तो ये तो रहा। अब जैसे हम लोग आते हैं थोड़ा सा इधर, आप देखिए
जैसे x को लिया गया तो आपने देखा कि r में कैसे लेना है, r2 में कैसे लेना है और r3 में नेबरहुड कैसे लेना है। अब एक सेट हम लोग लिखते हैं 1/m + 1/n सच दैट mn या एक ही लिखते थे, आप देखिए m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कह रहे कि 1/m सच दैट m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है तो इसके पॉइंट आप लिखेंगे। सबसे पहले 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6 डॉट डॉट डॉट। और इसको जब आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे, दिस इज 1 लोकेशन इसका ले लें हम लोग, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 टेंस टू हियर, टेंस टू 0 means here 0 does not belong to this set X। तो लिखते हैं 0 does not belong to this set capital X। तो यहाँ पे 0 तो इसका मेंबर है नहीं, अभी हम लोगों को उसके पास बहुत जाने की जरूरत नहीं, बट आप जानते हैं 0 नहीं है। अब जैसे ये पॉइंट आप उठाओ 1/2, 1/2 का एप्सिलॉन नेबरहुड ये होगा, दिख रहा है 1/2 का एप्सिलॉन नेबरहुड ये होगा। अब इसमें अगर आप ये पॉइंट लेते हैं, बड़ा लिखा जरा आपको दिखने के लिए कि थोड़ा सा, जैसे आप इतनी दूर तक बैठे हैं 100 की संख्या में तो आपको दिखे भी है ना, तो दिखने के लिए अदरवाइज इतना बड़ा मत कहीं ले लेना कि इतना बड़ा नेबरहुड ले लिया जिसमें सारे कंटेंट हो जाए, है ना। तो ये तो आपको दिखने के लिए हो रहा है कि ये लिया, बट आप जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 माइनस एप्सिलॉन टू 1/2 प्लस। लेट हियर एप्सिलॉन इज 0.00000001 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0 है ना। तो जैसे इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 से माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7 कितना 0 कितना हो जाएगा 0.499999 कितनी बार 9 कितनी बार 7 बार ना 7 टाइम्स ये रहा। तो 0.49999999 and this 9 and this is 0.5000 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा 0 को काउंट। तो आप देखेंगे जैसे ये 7 टाइम्स 9 है तो लेट x is equal to 0.4 7 टाइम्स 9 है तो आप लीजिए 9 8 टाइम्स के लिए। तो दिस बिलोंग्स टू, अगर आप इसे 1/2 का नेबरहुड लिखते हैं मींस नेबरहुड ऑफ 1/2, तो दिस बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड। ये सिंबल हम लोगों ने यूज कर लिया है कि दिस इज नेबरहुड ऑफ 1/2। तो 1/2 का जो नेबरहुड लिया है इसका मेंबर होगा ये, बट दिस x does not belongs to this x, मेंबर तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इज नॉट ओपन सेट, इज नॉट ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं। ऐसे आप 1 का भी ले सकते, 1/3 का ले सकते, 1/4 का ले सकते, किसी एक पॉइंट आपको फेल कराना है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर ऐसा मिल रहा है तो फेल कराना है। अब आप दूसरा सेट देखिए 1/m + 1/n, ये मोस्ट वांटेड है, इसके कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 1/m + 1/n, तो जिससे 1/m + 1/n में जब भी इस तरीके का सेट आए
और नेचुरल नंबर से जा रहा है, तो एक को रोकना है, फिक्स करना है, और एक को वेरी कर देना है। देखिए एक को आप रोकिए मींस फिक्स करिए कि लेट n इज 1, या m को हम लोग लेते लेट m इज 1 एंड n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर केस 1। ये केस 1 लिखे जाए, तो n को अगर 1 किया तो 1 by 1 कितना आएगा, प्लस 1 by n, ये रहा। तो अब इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 1 प्लस 1 by 1, 1 प्लस 1 by 2, 1 प्लस 1 by 3, 1 प्लस 1 by 4, 1 प्लस 1 by 5, डॉट 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 1 प्लस 1 by n, लिखेंगे। अब इसको करिए फिक्स, फिर ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आएगा। अब इसको फिक्स किया, आप आराम से देखिएगा। अब जैसे m को 2 किया, लेट m इज 2, ध्यान से एक बार देखिए, तो 1 by 2 प्लस 1 by n, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से जो निकलेंगे लोग वो होंगे 1 by दिस, 1 by 2 प्लस 1 by 2, 1 by 2 प्लस 1 by 3, 1 by 2 प्लस 1 by 4, 1 by 2 plus 1 by 5, and this dot dot 1 by 2 plus 1 by n, and this tends to have 1 by 2 as n tends to infinity। अब आप m को 3 करिए, तो 1 by 3 plus 1 by n, m is 4, 1 by 4 plus 1 by n, m is 5, dot dot dot, आपके दुकान कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग ले लें कि लेट m is small k, है ना, तो और k को क्या करें, फिक्स कर दें, तो 1 by m plus 1 by n is what, 1 by k plus 1 by n, such that n belong to set आपको नेचुरल, एक पकड़ना है। तो अब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है कि दोनों को साथ ही वैल्यू किया जाए, दोनों को एक ही नंबर रखा जाए, mn1 mn2 mn3, इसका मतलब m is equal to n, let m is equal to n, तो उस केस में 1 by n plus 1 by n is what, 1 by n plus 1 by n and is what, 2 by n। अब n को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 करते चले जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हियर 1 by 2 plus 1 by 2 belongs to x, 1 by 1 plus 1 by 1 belongs to x, 1 by 3 plus 1 by 3 belongs to x, and ऐसे सारे वैल्यू इसके लेट 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1 and small p, say small p। तो इस पॉइंट को अगर स्मॉल p ले लिया जाए, now take its epsilon neighborhood and let here epsilon is 0.1, तो 1 minus 0.1 comma 1 plus 0.1, epsilon is at your choice। epsilon पूरी तरीके से आपकी चॉइस पे होगा, आप उसको 0.1 ले, 0.001 ले, 0.00001 ले, 0.00000 डॉट 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 लौरामीटर तक जाके 1 ले ले, तो आप उसको बहुत छोटा बड़ा काम भी जा सकते हैं, आप उसको बहुत छोटा कर सकते हैं ये। बट दिस सेट, दिस नेबरहुड, आप यहाँ पे देखें, दिस नेबरहुड इज नॉट फुली कंटेन्ड इन दिस सेट। तो इस बात की गारंटी है ना, इस बात की गारंटी है कि ये जो है ओपन सेट में, क्लियर। तो ओपन सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक सिंपल सी डिफिनेशन जरूर अपने मन में आप रखिएगा कि अगर किसी सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर हो जाए, है ना, तो सेट ओपन सेट का है। जैसे इसमें इंटीरियर, आपने ये वर्ड सुना होगा, इंटीरियर डिजाइन। तो इंटीरियर डिजाइन में कभी भी घर के बाहरी दीवारों पे कुछ ऐसा नहीं किया जाता, घर के अंदर मीन्स सब के सब अंदर हो, उसे क्या कहेंगे, इंटीरियर, है ना। तो वहां से बट इंटीरियर की डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तीन रहा ओपन सेट, क्लियर हो रहा है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर ओपन है कि नहीं, सेट ऑफ रैशनल इज ओपन और नॉट, क्यों नहीं है, सेट ऑफ रैशनल
इज नॉट ओपन सेट। क्यों? जैसे कोई तो रीजन का जानना जरूरी है ना? क्यों कंटेंट नहीं होगा? और थोड़ा सा देखिए, जो इंटरव्यूअर होता है उसमें वो तब तक आपसे वही क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो 99% केस में वो उसका आंसर जानता है। जब भी आपका इंटरव्यू चलता है 99% केस में उसका आंसर जानता है, और जब तक आपका आंसर उसके आंसर से मैच नहीं करेगा तब तक वो आपसे पूछता ही रहेगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। और जैसे मैच कर जाएगा, हाँ सही है ना, तो आपने कहा कि ये सेट ऑफ रैशनल इज नॉट ओपन, क्योंकि आपने लिया कि लेट P is 1 belongs to set of this Q set of rational। तो लेट एप्सिलॉन इज 0.01, तो 1 माइनस 0.01 कमा 1 प्लस 0.01, ये एप्सिलॉन नेबरहुड है इसका, क्योंकि P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज 0.99 and 1.01 दिस। बट ये क्यों में फुली कंटेंट है? दिस इज नॉट कंटेंट फुली कंटेंट इन Q, दिस इज नॉट फुली कंटेंट इन Q। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटवीन एनी टू रैशनल there is at least one irrational। Between any two rational there is at least one irrational। ये 9th में किसी बुक में प्रूफ भी इसका कराते हैं लोग, 9th में ऐसा है, छोटी सी देर मीन्स उसी क्लास में आपने पढ़ा कि बिटवीन एनी टू रैशनल देयर इज एट लीस्ट वन, किसी भी दो रैशनल के बीच में आपको कम से कम, देखिए मैथमेटिक्स कितनी स्मार्ट लैंग्वेज है, इट्स लैंग्वेज इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है कि आप ये नहीं कर रहे कि दो रैशनल के बीच में कितने इरेशनल हैं, आपने स्मार्टिंग कर दिया कि बिटवीन एनी टू रैशनल देयर इज एट लीस्ट वन इरेशनल, और आप बच गए। आपसे पूछा जाएगा तो फिर कितने हैं बताइए, तो भाई कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कम से कम एक जो इरेशनल मिल रहा है ना, दिस इंप्लाइज मींस आप ये कह रहे हैं कि 0.99 कमा 1.01 कंटेन्स एट लीस्ट वन irrational and this guarantee that 0.99 1.01 is not fully contained in Q, क्योंकि Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल है, Q तो सेट ऑफ रैशनल था। चीजें पकड़ में आ रही है ना? अब हम लोग इसमें सिमिलरली दिस इज नॉट ओपन सेट, नॉट ओपन। अब आप देखिएगा जैसे हम लोग ले लें कि R बाई क्यू दूसरा सेट, R बाई क्यू का मतलब सेट ऑफ इरेशनल है ना, R बाई क्यू मतलब R माइनस क्यू। यहाँ पे हम लोग कोसेंट प्रूफ की बात नहीं कर रहे, इरेशनल्स की बात हो रही है। तो जितने भी इरेशनल का सेट है, कह रहे कि वो सेट ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? सेम लॉजिक, बिटवीन एनी टू इरेशनल देयर इज एट लीस्ट वन रैशनल। Who has seen the wind? Neither I nor you। लेकिन आप इसको कभी फुर्सत मिले तो प्रूफ देख लेना इसका, है ना, कि बिटवीन एनी टू इरेशनल देयर इज एट लीस्ट वन रैशनल। जैसे दो रैशनल के बीच कम से कम एक इरेशनल होगा, वैसे किन्हीं दो इरेशनल के बीच कम से कम एक रैशनल जरूर होगा। जैसे नहीं, आप जब
बचपन में गेम खेल रहे होते हैं, तो आप गेम खेलते तो कोई आकर के वो पैर फंसाना, उसको लंगी मारना बोलते थे, तो नहीं लोग बोलते थे अब आ गए ये लकड़ी लगाना। लकड़ी लगाना लकड़ी लगाना हाँ? काम में बाधा डालना, एक तरीके से झगड़ा कराने की बात होती है लकड़ी। तो R/Q। अब जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें सेट ऑफ रियल की, आप देखिएगा सेट ऑफ रियल, और आप देखेंगे कि आजकल लोग इसलिए मकानों में लकड़ी कम लोहा ज्यादा लगाते हैं, नहीं उसका कोई लेना नहीं है। ये R है ना R, तो R ये है, तो अब इस R पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका जो नेबरहुड है R का नेबरहुड तो इंटरवल लिया जाएगा, ओपन फुली कंटेंट होगा, इसीलिए R इज ओपन सेट।